मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती है। अभी दिल्ली दूर नहीं है तो इस सरकार को अभी पता लग जाएगा। आंदोलन कभी भड़काने से नहीं चलते, किसी के कहने से। वैशौकियों के सहारे ये आज चली हुई सरकार है, इसको ये नहीं पता है घर और परिवार कैसे चलाया जाता है। तू भड़का देना भाई खट्टर हरियाणा के किसानों को। जब किसान बीमार था, आत्महत्याएं कर रहा था, तो किसान को दवाई देनी थी। इन्होंने 3 जहर के इंजेक्शन किसान को लगा दिए। जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। किसान सीख चुका है उसको कैसे जीना है। इस महंगाई के दौर में उसको अपनी लड़ाई लड़ने का, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज सड़कों पर किसान इसलिए आया है कि इस सरकार ने जो किसान को कुचलने का काम किया है, आने वाले समय में है ना, ये किसान इसको बताएगा कि भाई किसान किसी के बहकावे में आया है कि किसान जागरूक हो चुके हैं। अभी ये बता देंगे। अभी दिल्ली दूर नहीं है तो इस सरकार को अभी पता लग जाएगा। वैशौकियों के सहारे ये आज चली हुई सरकार है, इसको ये नहीं पता है घर और परिवार कैसे चलाया जाता है। और ये इस तरह की बेतुकी जो बातें करता है ये बिल्कुल निरार्थक है। और आज किसान इतना जागरूक हो चुका है, इसके साथ साथ है ना प्रदेश में जितनी बरादरियां, छोटी चाहे मजदूर है, चाहे जो भी कमेरा वर्ग है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो इस बात को बेखूबी समझ चुका है कि वे किसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है वो बिल्कुल जायज़ है। और इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि अब किसान के है ना दिल्ली कूच करने के लिए है ना किसान तैयार है। और जब तक ये सरकार है ना किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तो किसान रुकने वाला नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के किसान जो हैं अच्छी बात पर भड़क रहे हैं। तू भड़का देना भाई खट्टर हरियाणा के किसानों को। आंदोलन कभी भड़काने से नहीं चलते, किसी के कहने से। आंदोलन खुद की अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए। जब सड़कों पर किसान या कोई भी समाज आता है वो भड़का हुआ नहीं होता, वो बहुत समझा हुआ होता है, वो जागरूक होता है और वो सरकार के षड्यंत्रों को समझ चुका होता है, इसलिए वो सड़कों पर आता है। एक बात कही है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज देख लो किसान जो है सड़कों पर है। ये संसद जो है, ये प्रदेश के मंत्री और इनकी जो सत्ता है, इसको हम आवारा नहीं होने देंगे। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती है, कब कौन सा क्या बीज कब बोया जाता है, कैसे क्या उगता है। उसको तो ट्यूशन पढ़ाने का पता है, उसको कपड़े बेचने का पता है। इनको क्या पता कभी खेती करी हो तो किसानों की तकलीफ का इनको पता हो, परिवार हो तो परिवार की तकलीफों का पता हो। इनका कुछ नहीं, अपना निरे वाहियात के बेहुदा बयान जो है मुख्यमंत्री देता है, इसको खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। ये काले कानून सरकार लेकर आई है, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। किसान की आमदनी घट रही थी और किसान की आत्महत्याएं कई गुना बढ़ रही थी, तो मोदी जी ने एक शगुफा छोड़ा, एक ऐसी झूठी बात, ऐसे जुमला छोड़ दिया वे हम 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। जो इनके आंकड़े थे, जो इनके विशेषज्ञ थे, फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स इनके पास ठीक नहीं थे। इन्होंने कि जब किसान बीमार था, आत्महत्याएं कर रहा था, तो किसान को दवाई देनी थी ताकि किसान की आमदनी बढ़े। इन्होंने 3 जहर के इंजेक्शन किसान को लगा दिए, जिसका साइड इफेक्ट और रिएक्शन ये नज़र आ रहा है। और हम इस मांग करते हैं सारे किसान, 3 जहर के इंजेक्शन तो लगा दिए, जिसका साइड इफेक्ट और रिएक्शन है उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक के तौर पे एक चौथा कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना खरीद गारंटी, भुगतान गारंटी। और जो व्यापारी एमएसपी से कम रेट पे फसल खरीदता है, अगर वो प्रूव हो जाती है बात, तो उसको 5 साल की सजा का प्रावधान एमएसपी एक्ट नया बने, दंडनीय अपराध घोषित हो। उसके लिए आज हम यहाँ सड़कों पर आए हैं। हम पहले नरेंद्र तोमर जी से एक मुलाकात कर चुके हैं। जो सांसद धर्मवीर जी हैं, उनका लेटर किसान